हेलो एवरीवन, मैं सरस। वैसे पूरा नाम तो सरस्वती है, थोड़ा पुराना है ना? नहीं, बहुत पुराना है। उसी तरह से मेरे ख्याल भी बहुत पुराने हैं। मेरे जो माँ बाप की इज्जत कर पाता है वही मेरे दिल में जगह बना पाता है। आज की जो मेरी कविता है वो टूटे दिल पर है और उसके कुछ जज्बातों को मैंने पिरोने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आए। मेरी कविता का शीर्षक है उसे खो देने का डर। और हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसे अपने मजाक के अंदाज में सुना पाऊं। वादा उसने मुझसे किया था, वादा उसने मुझसे किया था, पर वो निभा किसी और से रहा था। वो रो रहा था कि घर वाले नहीं मानेंगे, घर वाले नहीं मानेंगे कहकर वो मेरी गोद में रो रहा था। और अगले ही दिन मैंने उसकी फोटो देखी, वो किसी और की बाहों में सो रहा था। उस समय तो मानो मुझे समझ में ही नहीं आया, उस समय तो मानो मुझे समझ में ही नहीं आया कि मेरी जिंदगी में ये क्या हो रहा था। अब वो धीरे धीरे किसी और का हो रहा था और तन्हा रातों में मेरा दिल अकेले ही रो रहा था। और जिसने मेरे दिल को इतनी बुरी तरह तोड़ दिया था, वो तो मानो रातों को चैन की नींद सो रहा था। और जब मैंने अपने विश्वास को इस तरह बुरी तरह टूटते हुए देखा ना, तो मुझे ये समझ में आया कि मैं नहीं, वो मुझे खो रहा था। सॉरी, दिल दुखाने का इरादा नहीं था मेरा, ये उसके शब्द थे दिल तोड़ जाने के बाद। सॉरी, दिल दुखाने का इरादा नहीं था मेरा, ये उसके शब्द थे दिल तोड़ जाने के बाद। मानो दिल का दर्द इतना बढ़ चुका था, वो जगह सुन हो चुकी थी। फिर मुझे भी एहसास हुआ, बहुत हुआ यार, मैं बहुत रो चुकी थी। अब धीरे धीरे वो मेरे दिल से जा भी रहा था। बड़ा फालतू का इंसान था यार, आखिर में बैठकर अपनी गलती पर पछता रहा था। और ऐसा कई बार होता भी इसलिए ना, क्योंकि मैं तो बड़े पुराने ख्यालातों की हूँ और जो मेरे माँ बाप की इज्जत करे ना, तो वो लोग मुझे बड़े पसंद आ जाते हैं। तो हुआ यूं था कि प्यार भरी बातें तो उसने मुझसे की थी, पर मेरी माँ की इज्जत करके उसने मेरे दिल में जगह बना ली थी। उससे बातें ही करना मानो मेरे लिए हर दिन दिवाली थी। पर उस समय मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी सारी गलतफहमियां एक बार ही दूर होने वाली थी। और आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जिस दिल को तोड़कर तुम गए थे ना, उसी के टुकड़े समेट कर ही लिख पाई हूँ। अब चुप भी जाए तो थोड़ा सह लेना, मैं तो बस तुम्हारी असलियत ही तुम्हारे सामने थैंक यू सो मच कि मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाई। और थैंक यू सो मच कवि भैया नेहा फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग।